मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। ये क्या न्याय हुआ उसके साथ? न्याय को समझे क्या है पहले उसको देख लो। अगर तुम न्याय को अभी भी वर्तमान हालात में देख रहे हो कि भगवान ने उसके साथ अन्याय कर दिया, वो बेचारी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और वो उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया और बच्चा उसके पेट में है, तो उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, ये अलग न्याय की जो तुम बात कर रहे हो ये अलग मैटर है बेटा। जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो, भाई एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली, क्या ये न्याय है? किसी की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, क्या ये न्याय है? बेटे ने जमीन के लिए पिताजी का मर्डर कर दिया, क्या ये न्याय है? स्कूल में टीचर आता है पूरा दिन बैठ के मोबाइल चला के निकल जाता है, पढ़ाता नहीं है, क्या ये न्याय है? डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद वो मरीजों को नहीं देख रहा, उनका ढंग से इलाज नहीं कर रहा, क्या ये न्याय है? ये किस न्याय की बात कर रहे हो बेटा? न्याय जो है ये क्रिया है। दो अवस्थाएं हैं, या तो मैं समझा हुआ हूं या मैं नहीं समझा हुआ। पहले तो आज हम इसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। हमारी समझ क्या बनी है? हमने केवल मान्यता वाली बातों को माना है या उनको जानने का भी प्रयास किया है? या क्या हम जीवन विद्या को अध्यात्म के साथ मिक्स कर रहे हैं? मैंने लिखवाया था आपको न्याय क्या है, न्याय में 4 पॉइंट थे, और जब तक जीवन विद्या का हम अध्ययन करेंगे न्याय में वही चीजें रहेगी। पिताजी ने एक बेटे को ज्यादा संपत्ति दे दी, दूसरे बेटे को कम संपत्ति दी, न्याय हुआ। ये न्याय है या फैसला, पहले तुम इसको देखो। किसी का मर्डर हो गया सरे रास्ते पर, खुलेआम, किसी ने गवाही नहीं दिया और खूनी आज भी घूम रहा है। या अगर उसको किसी ने देख भी लिया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया, तो क्या वो सुधर गया? वर्तमान में तो हालत ये हो गई है कि लोग जानबूझकर जेल जा रहे हैं। उन्होंने इसको स्टेटस सिंबल भी बना लिया है। कोई जितनी बार ज्यादा जेल जाएगा बाहर, उसका उतना ही डर होगा, जिसको वो सम्मान की संज्ञा भी देते हैं। और उसके बाद यहाँ भी एक कंपटीशन है, चोरी में अंदर गए हो, डकैती में अंदर गए हो, रेप में अंदर गए हो या मर्डर में अंदर गए हो, वहां भी कैटेगराइज है। क्या इसमें न्याय देख पा रहे हो? दूसरा, वो अगर जेल के अंदर है, उसने गलती किया है, वो गलती गलती से समाप्त होगी या समझदारी से? एक बच्चा क्लास से बंक मार रहा है, उसका नाम काटने से सुधर जाएगा या ये समस्या जानना पड़ेगा कि वो बंक क्यों मार रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको देखना समझना पड़ेगा।
अभी हम क्या कर रहे हैं, भ्रमवश जिसको न्याय समझ रहे हैं, वो वास्तव में न्याय है भी या नहीं। यहाँ 2 स्थितियों की हम बातें करते हैं जब भी हम इस कक्षा में बैठते हैं, तो 2 दृष्टियों पर बातें करते हैं। एक वर्तमान दृष्टि, जो भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दृष्टि है। दूसरा सह-अस्तित्ववादी दृष्टि, जो मध्यस्थ दर्शन वाली दृष्टि है। दोनों को मिक्स अप नहीं करने का। अगर दोनों मिक्स अप हो गई, तो सारा गुड़ गोबर। कई बच्चों को, तुम्हें नहीं, कई टीचर्स को भी ये लगता है कि बाबा जी जितनी भी बातें बोल रहे हैं, वो सारी बातें अध्यात्म में, हमारे जो पूजनीय ग्रंथ हैं उनमें, वेदों में, पुराणों में सब लिखा हुआ है। ऊपर से देखने पर लगता है कि वही बातें हैं, लेकिन गहराई में जाते हैं तो सब कुछ अलग मिलता है। अभी ये सारा जितना भी कार्यक्रम है, ये केवल समझने के लिए है। समझना किसको है? स्वयं को। 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, कितना समझे हैं? स्नेहा, न्याय की परिभाषा क्या बता रही थी बेटा, दोबारा बताओ। तुम्हारी दृष्टि में न्याय क्या है? सर मेरी दृष्टि में रिश्तों के अंदर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना होते हुए, मतलब रिश्तों में सही मूल्यांकन करते हुए उनको निर्वाह करना, अभी ये तुम मेरे। कहाँ, दोनों बातें तुमने कह दी। रिश्तों में ज्यादा क्या ना होते हुए? उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। हाँ, क्यों नहीं रखे भैया? अभी संबंध पढ़ेंगे। अभी जब संबंध खुलेगा, तो संबंधों में तो अपेक्षाएं है, और संबंधों में अपेक्षाएं होगी ही। माँ केवल पुत्र को पैदा कर दे ये सोचकर कि ये मेरा धर्म था, मैंने बेटे को जन्म दे दिया, और बेटे से कोई अपेक्षा ना रखे कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरा सम्मान करेगा। ऐसे तो फिर सबकी, किसी को भी जो ये आशाएं रखने का जरूरत नहीं है। फिर तो तुम्हें लक्ष्मी से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स उठाएगी, वो तुम्हारा पेंसिल उठाएगी। मनुष्य सकल प्रयास सुख मात्र के लिए करता है। सुख क्या है पता नहीं है, और सुख का साधन उसने वस्तुओं को और सुविधाओं को मान लिया, उनका उपयोग कर रहा है। किसी को मैंगो शेक पीने से सुख मिल रहा है, किसी को बनाना शेक पीने से सुख मिल रहा है, किसी को अफीम खाने से सुख मिल रहा है, किसी को दारू पीने से सुख मिल रहा है। सब अपने अपने सुख में लगे हुए हैं। किसी को दूसरे का जेब काट कर खुशी मिल रहा है, किसी का दूसरे को मर्डर करके खुशी मिल रहा है, किसी को जिहाद के नाम पे बम फोड़ के खुशी मिल रहा है, और किसी को राजनीति के नाम पे देश लूट कर खुशी मिल रहा है। तो फिर सभी अपनी अपनी खुशी के अनुसार कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं तो व्यवस्था का बेड़ा गर्क। किसी का दौड़ केवल इतना है कि बस पढ़ लिख के या पैसा जमा करके मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूं, उसके बाद भाड़ में जाए पढ़ाई, भाड़ में जाए मेरी नौकरी, मुझे कुछ नहीं करना, फिर तो बस केवल घर पर बैठकर तनख्वाह लेना है, तो हो गया नौकरी। फिर तो कोई भी पुलिस वाला थाने में काम नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में काम नहीं करेगा, कोई टीचर पढ़ाएगा भी नहीं। मैं स्वयं इस चीज का जो हूँ, एक गवाह हूँ कि मैंने कई कई नौकरियों में, मैंने पुलिस में भी देखा है लोग काम करके खुश नहीं है, रिश्वत का माल चाहिए सबको। मैंने मेडिकल लाइन में भी देखा है, डॉक्टर बन गए हैं, उनको क्लिनिक में बैठना ही नहीं, उधर हॉस्पिटल में ओपीडी में अपना फोन पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अभी आज एक मैं वीडियो देख रहा था न्यूज में कि हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बच्चा होने वाला है, और 3 डॉक्टर आपस में अंदर में लड़ रहे हैं, और वो औरत दर्द से चिल्ला रही है। तो कहाँ किसके साथ न्याय कर रहे हैं हम? डॉक्टर मरीज के साथ न्याय नहीं कर रहा, टीचर बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहा, और न्याय करेगा कैसे? न्याय का पता ही नहीं।
अभी भी हम क्या बोल रहे हैं कि संबंधों में अपेक्षा ना रखते हुए उनका मूल्यांकन करें। अरे भैया, जब अपेक्षा है ही नहीं तो मूल्यांकन किस चीज का होगा? अभी अभी के अभी इस बात को नोट करो, मूल्यांकन केवल मूल्यों का होता है। व्यक्ति का भी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यों के आधार पर करते हैं। मेरे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरा सम्मान करता है, जो मुझे अपने बच्चे जैसा समझता है या अपनी बहन जैसा समझता है। मैं खाना लेकर नहीं आता तो मुझे खाना भी खिलवाता है। जब होमवर्क नहीं होता तो मेरे होमवर्क में भी सहायता करता है। और एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा आदमी है जो जगह-जगह मेरी बेइज़्ज़ती करता है। मुझसे ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करता है। अगर मुझे भी भूख लगती है तो पहले खाना अपने बेटे को देता है। अब यहाँ मूल्यांकन होगा। हम मूल्यांकन व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के मूल्यों का कर रहे हैं। हमें क्या लगता है हम व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? ये समझदारी के पश्चात की बात बता रहा हूँ मैं। अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन किस चीज़ का करता है? हम दूसरे में आदमी का मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन कैसे है? वो कितना अमीर है? अगर लड़की को शादी करना तो क्या देखना सबसे पहले? लंबा, तगड़ा, सुंदर है या नहीं है? उसके बाद पैसा कितना है? तो मूल्यांकन व्यक्ति का हो रहा है या उसके पैसे का हो रहा है? फिर दूसरा देखते हैं कि सरकारी नौकरी पे है या नहीं है। तो मूल्यांकन व्यक्ति का हो रहा है या सरकारी नौकरी का हो रहा है? या समझना पड़ेगा। मूल्यांकन केवल और केवल मूल्यों का ही होता है और किसी चीज का मूल्यांकन नहीं होता। मानव में जब मानव के मूल्यांकन की बात आ रही है तो मूल्यांकन मूल्यों का ही है। शरीर का मूल्यांकन नहीं होगा। लड़का दिखने में 6 फीट की हाइट का है, गोरा है, सुंदर है, हेल्थ उसकी अच्छी है, इट मीन्स वो अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिखना और अच्छा होना बहुत बड़ा डिफरेंट है, समझना पड़ेगा। अभी फिर से देखो, न्याय मतलब मानव का मानव के साथ मानवीयता पूर्ण व्यवहार। इसको ऐसे समझो, न्याय ये नहीं है। और न्याय करने वाला कौन है? मानव है। अभी ये बात हो रही थी ना कि भैया वो लड़की थी, पेट में बच्चा है, हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उसके साथ न्याय हुआ। कौन करेगा न्याय? इस बात को लिख लो। कर्ता, भोक्ता, दृष्टा तीनों मानव ही है। यानी करने वाला भी, देखने वाला भी और भोगने वाला भी मानव ही है। हम क्या समझते हैं? अभी आस्था में पढ़कर क्या मान लिया है? करने वाला कौन है? वो रहस्यमय ईश्वर। भोगने वाला कौन है? मानव। क्या भोगेगा? दुख भोगेगा। जबकि मध्यस्थ दर्शन कहता है भोगने की वस्तु सुख है, दुख भोगने की वस्तु नहीं है। अब तुम खुद इतना अंदाजा लगा के देखो, एक तो कह रहा है कि मानव अपने कर्मों का दुख भोगेगा। बाबा जी कह रहे दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मानव केवल सुख को भोगता है। और जब सुख नहीं होता तो समस्या में घिरा रहता है। इसी को हम एक संज्ञा दे देते हैं, इसकी शायद इसी का नाम दुख है। समाधान का ना होना ही समस्या है और समस्या ही दुख है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में नेगेटिविटी नहीं है। दुख का अर्थ है सुख का ना होना। तो सकारात्मक वस्तु का ना होना ही उसका नकारात्मक रूप लोगों ने समझा है। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा बोल दिया।
जबकि प्रकृति में हर वस्तु प्रकाशमान है। ये पूरी जीवन विद्या अगर हम एक ऐसा होलोग्राफिक इसका डिजाइन है, अगर हम एक भी पॉइंट पकड़ेंगे तो पूरा जीवन विद्या खोल सकते हैं। अभी न्याय को ही पकड़ा, पूरा जीवन विद्या कनेक्ट होता चला जाएगा। सारी अवस्थाएं, तीनों ज्ञान सब इसमें समाहित हो जाएगा एक न्याय से ही। तो करने वाला कौन है? मानव है। वो लड़की जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, पेट में बच्चा है, अब उसके साथ न्याय कौन करेगा? उसका सास या ससुर उसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसको सारी सुख सुविधाएं देंगे, परिवार का सदस्य मानेंगे, और वो जो बेटा उसके पेट से जन्मा है उसका पालन पोषण उसमें सहायक बनेंगे। ये न्याय है। यहां भी देखा जाए तो इस न्याय में भी उनके सास ससुर के मूल्यों का मूल्यांकन हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि सास ससुर ने अपना बेटा मरने के बाद उस लड़की को घर से निकाल दिया, चल भाग, हमारा बेटा नहीं है। तो यहां भी क्या देखा जा रहा है? मूल्य सास ससुर का। यह भी मूल्यांकन किस चीज का हो रहा है? वस्तुओं का। घर से क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने उस लड़की को अपना समझा ही नहीं था, इसलिए घर से निकाला। तो संबंधों को समझा ही नहीं गया। जब संबंधों को समझा ही नहीं गया तो न्याय कहां से होगा? न्याय का तो पहला ही जो पॉइंट है वो है संबंधों की पहचान, संबंधों को पहचानना। ससुर जी ने नहीं समझा, निकाल दिया। लड़के लड़की ने शादी किया, मम्मी पापा के दबाव में आके शादी किया, बाद में उसी पति का मर्डर करवा दिया या पति ने पत्नी का मर्डर करा दिया। कहां समझे वो पति पत्नी को? ये अपेक्षाओं से ही संबंध बनता है। अपेक्षाएं नहीं है, संबंध नहीं है। माता पिता ये नहीं है कि मैंने अपने बेटे को जन्म देके छोड़ दिया। केवल पेट से जन्म देना ही माता का रूप नहीं है। माता का मूल्यांकन होता है उनके मूल्यों के साथ, उनकी जो अपेक्षाएं है। जब तक माता उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती तब तक उसे माता नहीं कहेंगे। जब तक संतान, पुत्री या पुत्र पुत्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता उसको पुत्र नहीं कहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा वो है जो मेरे विचारों को आगे लेकर जाता है, जो मेरी बातों को समझता है। केवल कोख से जन्म देकर पुत्र पुत्री नहीं होते। जब हम संपूर्णता और पूर्णता के अर्थ में देखते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि मेरी बेटी की उम्र की सभी लड़कियां मेरी बेटियां ही है, उसकी उम्र के सभी लड़के मेरे बेटे ही है। सभी लड़के, अब सभी में भी कौन? मेरे लिए तो सभी हैं, लेकिन पहले जो मानव संवेदनाओं में जीता था, अब वो आदमी जो क्या बोलते हैं उनको, तीन जो होती है ना पुत्र ऐषणाएं, जो तीन ऐषणाएं हैं उनमें जिएगा। और सबसे पहले वो क्या करेगा? पुत्रेषणा यानी जल बन कामना। वो क्या चाहेगा कि मेरे जैसी सोच वाले लोगों का क्वांटिटी, उनका नंबर बढ़े। इसी को बोला गया पुत्रेषणा। और पुत्रेषणा का मतलब ये नहीं है कि कोख से जन्म लेने वाला बच्चा। पुत्रेषणा कौन? स्टूडेंट के रूप में भी, पड़ोसी का बच्चा भी। कौन सा बच्चा? जो मेरे विचारों को समझ रहा है, मेरे भावनाओं को, मेरे मूल्यों को समझ रहा है, मेरी शिक्षा को समझ रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है, बस। नहीं तो पुत्र पुत्री नहीं है। बाबा जी के पुत्र ने उनकी बातों को नहीं समझा, बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन पुत्र तो हो।
साथ में कुछ और भैया भी हैं, प्रबोधक भाई, जिन्होंने बाबा जी की शिक्षा को समझा, उसके महत्व को समझा और इस शिक्षा के लोक व्यापीकरण में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, उनका चल रहा है अच्छे से। जब मानव न्याय करेगा तो अपना पराया का दीवार हटेगा। हम न्याय पर इतनी चर्चा कर चुके हैं, इतनी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बार बार तुम उसी जंजाल में जाकर फंस जाते हो। और भैया, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। मेरा न्याय मैं करूंगा, मेरी तरफ से न्याय हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हम क्या समझते हैं, मैं तो ठीक हूं, दूसरे को न्याय समझाना है। हर आदमी का यही है। लक्ष्मी समझती है कि मैं ठीक हूं, स्नेहा समझती है कि मैं ठीक हूं, माही समझती है कि मैं ठीक हूं, माही का भाई समझता है कि मैं ठीक। जबकि दोनों में से जो समझता है कि मैं ठीक हूं वही गलत है। बाबा जी बोलते हैं, जब तुम्हें लगे कि मैं जानता हूं तो तुम कुछ नहीं जानते हैं, और जब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं बाकी गलत है, तो इसका मतलब तुम गलत हो। इसको जांच लो। हम बहुत ज्यादा भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की कीचड़ में फंसे हुए हैं। फिर से देख लो, तीन चीजें हैं। मानव जो भी कर्म करता है उस कर्म को करने वाला मानव ही है। हम क्या सोचते हैं, सब भगवान करवा रहा है। अगर सब भगवान ही करवा रहा है तो फिर सबको स्वर्ग में क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर मनुष्य पाप भी कर रहा है तो उसके मूल में भी फिर भगवान ही है। अगर कोई बच्चा किसी बहन को परेशान कर रहा है तो परेशान करवाने वाला कौन है? फिर तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं ईश्वर विरोधी नहीं हूं, लेकिन ईश्वर क्या है उसको देखना है। और तुम में से कोई भी ईश्वर विरोधी नहीं है, क्योंकि इस ईश्वर के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ईश्वर ना हो तो फिर प्रकृति में कोई भी अवस्था नहीं होगी। ये समझ का ही कार्यक्रम है बेटा। अगर उलझना ही है तो कोई फायदा नहीं। न्याय के जो 4 पॉइंट हैं मैंने सबको लिखवाए थे। उस समय वो लड़का भी था नेगी, उसने भी लिखे थे। उसका दूसरा तीसरा दिन ही था जब मैंने पॉइंट लिखवाए थे। लेकिन तुम क्या करते हो, बस ये शाम को जब समय आता है तो व्हाट्सएप खोलकर बैठ गए। तुम में से मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं लगता जो दूसरे तीसरे दिन मैंने क्या लिखा, अब तक क्या नोट्स बनाए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर ले। अभी तुमको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। 2 मजदूर काम कर रहे थे, पूरा दिन पसीना बहाया, पूरा दिन। दोनों के हाथ में फावड़े थे, पूरा दिन उन्होंने पसीना बहाया। लेकिन शाम को जब मालिक आया तो देखा तो काम तो हुआ ही नहीं। गड्ढे खोदने थे और दूसरे को पेड़ लगने के बाद गड्ढे भरने थे। तो उसमें से एक गड्ढा खोदता रहा। सोचा मैं पहले सारे गड्ढे खोद दूं, इसके बाद पेड़ रखूंगा। और पीछे वाले, उसने सोचा ले भाई ये अपना काम करा तो मैं भी लग जाऊं। उसने गड्ढा खोदा, उसने भर दिया। उसने गड्ढा खोदा, उसने फिर भर दिया। सारे पेड़ एज इट इज रह गए, कोई भी पेड़ नहीं लगा। और यही शायद आप लोग भी कर रहे हैं। लिखा और छोड़ दिया, लिखा और छोड़ दिया, लिखा और छोड़ दिया। और मुझे तो कई बार ये भी डाउट होता है कि तुम्हारे पास किताबें होती है नहीं होती। अब तुरंत अपने सभी कैमरे ओपन करो और मुझे दिखाओ कि किस किस के पास ये बुक है और कॉपी किसने खोल के बैठे हुए हैं।
किस किसके हाथ में कॉपी और पेन है? खोलिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना। श्याम तो छत पे है। सर कॉपी है, देखो दिख रही है क्या? लिखा कहाँ है तुमने शानवी? दिखाओ क्या लिखा है, लिख कहाँ रही हो? लिखा कहाँ पर है? ये किताब के पीछे लिख दिया बस, ये इतना ही लिखा तुमने शानवी। किसका है ये? अंजलि, शानवी, पुस्तक तो खुली बेटा, कॉपी कहाँ पर है शानवी जिसमें तुमने लिखा है? सर मैं बुक में ही लिख देती हूँ पीछे। दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। पीछे नहीं लिखा जाता बेटा। मैं अगर तुम्हें अपनी पुस्तक खोल के दिखाऊं तो तुम देखो कहाँ लिखा है। अभी रुको, मैं तुम्हारे को एक बार बैक कैमरा करके दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये बोलते लिखा हुआ देखो, और ये मेरी पुस्तक अभी हो रही है, इसको पहली बार पढ़ रहा हूं मैं। ये देखिए, देखिए, जहां जो भी नोट्स लिखता है, जो भी जरूरी बातें बनती है, जहां भी अंडरलाइनिंग होती है, सब हो रहा है देखो। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको समझा जाता है देखो, ये देखो, और पीछे भी लिखा होता है। तुम्हें लगता है कि पीछे नहीं लिखा होता, तो जहां जहां मुझे पॉइंट लगता है, ये देखो, तो जहां मुझे डाउट होता है मुझे वहीं पर लगाना होगा, वहीं पर निशान लगा के लिखना है। ये फायदा है किताब में लिखने का, नहीं तो कॉपी में लिखो। माही तुम दिखाओ कैमरा ऑन करके। अब तक तो माही लेके आ चुकी होगी कॉपी। कहाँ है कॉपी? दिखाओ कॉपी में क्या लिखा है, बैक कैमरा करो। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो। सर अभी मैंने ज्यादा तो नहीं लिखा, पर जो अभी आप बोल रहे हो ना, मैंने जितना फोन के नोट में लिख 2 लिया। 3 दिन 4 दिन पहले वाले लिखाओ, दिखाओ क्या लिखा है। वो भी फोन के नोट में ही है। फोन के नोट में लिखे हैं। अभी फोन के नोट का स्क्रीन शेयर करके ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है? ठीक है सर, मैं करती हूँ अभी थोड़ी देर। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मेरा ये बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, मुझे मेरे अपने भी कंपटीशन आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी करनी है, और मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ तो इस अपेक्षा में दे रहा हूँ कि काम हो रहा है और बच्चे समझ रहे हैं। सॉरी बेटा, एक बार स्कूल से प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा था। दर्शन क्या है, दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है और दृष्टा कौन है? एक बार पुनः इनको रिवाइज करते फिर आगे और बढ़ते हैं इन्हीं पे। दर्शन के रूप में ये समस्त धरती है, ये सहअस्तित्व है। दर्शन अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, हमारे देखने की वस्तु जो है ये समस्त सृष्टि है। इसलिए बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में पूरा एक लेसन लिखा है, सृष्टि दर्शन, अध्याय नंबर 3। इस दृष्टि को देखने वाला अर्थात दृष्टा कौन है? वो दृष्टा है मानव। और ये जो दृष्टा है इस दर्शन को देखने के लिए एक दृष्टि का प्रयोग करता है। दृष्टि आंखें नहीं, दृष्टि
मतलब दृष्टिकोण या नजरिया। और ये जो दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टि है, इसके पीछे कोई ना कोई दर्शन होता है। दर्शन अर्थात विचार। हर व्यक्ति के बात करने के तरीके में, हर व्यक्ति के सोने में, उठने में, पढ़ने में, चलने में, बात करने में जो झलकता है, वो झलकता है उसका विचार। अगर मैं शिक्षा क्षेत्र में समझूं तो मेरा अनुभव 97 से है। 97 से मैं शिक्षा में यानी पढ़ाने में लगा हुआ हूं। 30 साल का तो होगा अनुभव। तो इस 30 साल में आदमी के हाल चाल, व्यवहार, बात करने का तरीका, उसके बॉडी पोस्चर, उसके शरीर का पसीना, उसके शरीर की गर्मी, उसकी घबराहट, उसकी खुशी देखकर पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। तो इस चीज को आपको समझना है। आपको केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है। तो दृष्टि और ये जो दर्शन था अर्थात विचार था, ये विचार किससे बनता है? ये विचार बनता है किसी फिलोसफी से। फिलोसफी को हिंदी भाषा में दर्शन ही बोलते हैं। यानी मनुष्य जो वस्तुओं को देखता है, उस वस्तुओं को देखने के लिए उसका जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण विचारों से बनता है। और ये विचार जो है, ये विचार बनते हैं दर्शन से यानी फिलोसफी से। अध्यात्मवाद फिलोसफी है, भौतिकवाद फिलोसफी है, जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन, सहस्त्रवाद, ये भी एक फिलोसफी है। अभी अगर वर्तमान में देखें तो ये फिलोसफी सबसे लेटेस्ट है, और जो पुराने वाली फिलोसफी है उनसे टोटली अलग है। शब्द उन पुरानी फिलोसफियों से हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं है, लेकिन उनके अर्थ एकदम भिन्न है। मैं जब कई बार स्कूल में होता हूं तो मजाक मजाक में जो हमारे हिंदी के और संस्कृत के टीचर होते हैं, उनको मैं किसी भी एक दर्शन के कुछ जो पुस्तक है, कोई भी 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल देता हूं। हिंदी वालों को लगता है यार हिंदी तो है लेकिन बड़ी टफ हिंदी है, लेकिन इनका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो नहीं बता पाते। संस्कृत वाले क्योंकि उनके ऊपर जो विचारधारा है वो वैदिक विचारधारा है, तो उसको वेदों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब अर्थ निकल के आता है उनके प्रयास के अनुसार तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो ये जो भी दर्शन है केवल विचारों पर काम करते हैं। तो दृष्टा यानी इस धरती पर जो देखने वाली इकाई है वो मानव ही है। पदार्थावस्था, जीवावस्था और प्राणावस्था ये दृष्टा नहीं है। दृष्टा कौन है? देखने वाला कौन है? मानव। हम क्या समझ रहे हैं और क्या बोलते हैं, कितना भी बुरा कर ले तुझे भगवान देखेगा। भगवान नहीं देखेगा भैया, क्योंकि देखने वाला मानव है। और इस चीज को एक बार फिर समझो, अगर देखने वाला मानव है तो मानव कुछ क्रियाएं करता है जिसको हम कर्म बोलते हैं। ये जो कर्म होते हैं, चूंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है, तो इसमें कुछ क्रियाएं मानव का शरीर करता है, कुछ क्रियाएं मानव का जीवन करता है। 10 क्रियाएं तो मानव का जीवन ही करता है। मन, वृत्ति, बुद्धि, चित्त, आत्मा में होने वाली जो 10 क्रियाएं है उसको जीवन करता है। इन्हीं क्रियाओं को काम कहा जाता है कि मानव कुछ काम कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है। तो करने वाला भी मानव ही है। अध्यात्मवाद क्या बोलता है? मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही करने वाला हूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन करने वाला ब्रह्म नहीं है, करने वाला मैं ही हूं, और मैं ब्रह्म नहीं हूं।
वहां ब्रह्म को देवता भी कहा गया और उसी ब्रह्म को हमारे जीवन में हमारी आत्मा के रूप में हमारी बॉडी में भी बिठा दिया गया। और अगर वही ब्रह्मा है तो कितने लोगों में बैठा हुआ, देख लो कितनी जनसंख्या है। और सारे पाप और पुण्य ब्रह्मा ही कर रहा है, ये उस विचारधारा के अनुसार। तो बाबा जी ने क्या बताया, दृष्टा मानव है, कर्ता यानी कर्म करने वाला। अपने चारों तरफ झांक के देख लो, जो भी काम करने वाला है, जो भी काम हो रहा है, उस काम को करने वाला, चाहे वो सही है या गलत है, उस काम को करने वाला मानव ही है। इसलिए कर्ता कौन है, मानव ही है। अब मानव जो भी काम करेगा वो या तो संवेदनावश करेगा या समझवश करेगा। जो काम मानव संवेदनावश करता है वो मूलतः दुख का कारण होते हैं। शरीर की संवेदनाओं को शांत करने के लिए मानव जो भी क्रिया प्रक्रिया प्रयास करता है, उसके अंत में कुछ समय तो हमें सुख मिलता है, लेकिन अंततः उसमें दुख ही होता है। क्योंकि शरीर और सुख का कोई साथ मतलब तालमेल है ही नहीं। जो सुख है वो जीवन की वस्तु, सुख जीवन में होता है। तो मानव ने जो काम किया, पहला काम मानव ने किया समझ के साथ, दूसरा काम किया संवेदनावश। तो जो संवेदनावश काम किया जाता है उसमें दुख और पीड़ा, और जो संज्ञानशीलता या समझ के साथ किया जाता है उसमें सुख और समाधान की प्राप्ति होती है। तो इस सुख और सुविधाओं को भोगने वाला भी कौन है, मानव। अभी भ्रमित मानव है, दुख में है, पीड़ा में है, तो वो क्या भोग रहा है, समझ है नहीं, तो सारा काम संवेदनावश कर रहा है। शादी में चला गया, मेरे जैसा मनुष्य, एसिडिटी हो रखी है, गुलाब जामुन दिखे, मीठे का शौक है, खा लिए, एसिडिटी और बढ़ गई। अब भूख लगी थी तो खाना खाया, मसाले वाला था, अरे अच्छा लगा, खा लिया। पता होते हुए भी कि साथ में रायता नहीं पीना, शाम को दही के लिए डॉक्टर मना करते, दही भी खा ली। तबीयत खराब, सारा घर पे आके वोमिट कर दिया। ये मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। तो ये जो काम मैंने किया ये संवेदनावश किया था, बदले में क्या मिला, पीड़ा मिली, पेट भी खराब हुआ, गला भी खराब हुआ, जितना खाया था सब बाहर। तो संवेदनावश जो कार्य किया गया उससे दुख और पीड़ा ही मिली। समझ के साथ अगर मैं यही काम समझ के साथ करता कि भैया आज मुझे एसिडिटी हो रखी है, सीने में जलन है, मुझे नहीं खाना। एसिडिटी को जो कम करता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन प्रवृत्ति वाला कौन है, शादी में खीरा रखा हुआ है, खीरा खा लूं। लेकिन अब वही बात है, मैं शादी में खीरा खाने थोड़ी गया हूँ, खीरा तो अपने घर पे खा लूंगा। तो समझ और संवेदना में इतना ही फर्क है। जो संवेदनाएं हैं वो दुख का और जो समझ है वो सुख का कारण है। तो अभी तुम लिख लो कॉपी पे, करने वाला मानव, देखने वाला मानव और भोगने वाला भी मानव ही है। अध्यात्मवाद क्या कहता है, करने वाला तो मानव है लेकिन करवाने वाला कोई और है। और जो दृष्टा पद में है, जो देखने वाला है वो भगवान है, ईश्वर है। मानव का तो केवल एक ही काम है, वो इस सृष्टि पर आया है भोगने के लिए, तो भोग रहा है। क्या भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। जिसको उसने सुख समझा वो भी क्षणिक ही है, क्योंकि सुख का आधार संवेदनाएं हैं और संवेदनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उदाहरण के लिए मुझे मीठा पसंद है, मेरे सामने गुलाब जामुन रख दिए, मैंने 10 गुलाब जामुन खा लिए, मुंह मीठा मीठा हो गया। अब क्या करेगा, अब मन करेगा भैया मीठ कुछ नमकीन खा लो, फिर नमकीन खा लेंगे। तो याद देखो, मैं सुख की जो है वो संवेदनाओं से हो रहा हूँ, और सुख किसके थ्रू महसूस कर रहा हूँ,
किसको सुख देने का प्रयास कर रहा हूँ? अपनी जिह्वा को, अपने पेट को। ये क्या है? ये शरीर है। तो शरीर को ही सब कुछ मान लिया, शरीर को ही सुख का आधार मान लिया, यही भ्रम हो गया। तो जो सुख मिला गुलाब जामुन खाने का, वो थोड़ी देर ही मिला। मैंने 10 गुलाब जामुन तो खा लिए, मान लो वहाँ पर कुछ नमकीन ना हो तो अब सब कुछ मुँह में चिपचिपा लगेगा, मीठा-मीठा लगेगा, वो उसकी गंध भी दिमाग में चढ़ जाएगी। हरि ओम। क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ तक? समझ में आ रहा है? बताइए। यस। न्याय क्या है? किसके साथ होता है? न्याय है संबंधों में जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो संबंधों में अपेक्षाएं क्या है? वो आज खुलनी थी लेकिन अब कल खुलेगी। समझ पा रहे हो? यस सर। और मुझे लगता है कि मुझे हापुड़ जाने के लिए मंडे की छुट्टी लेनी पड़ेगी, या मैं कल की छुट्टी लूं। श्री राम भैया से तो मिलने या तो फिर पुणे जाओ। हापुड़ में जब जब आते हैं उनसे मुलाकात, मतलब उनकी बातें सुनना ही। एक दिल का सच्चा इंसान क्या होता है, मतलब जो जुबान पर है, जो दिमाग में है और जो दिल में है, वो एक जैसा सब कुछ। कोई छल कपट कुछ नहीं, बस उस दिल इंसान। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हम हंसते हंसते मजे मजे में जीवन विद्या में निपुण हो जाए। बोलो बोलो बेटा। सर हम्म। आपने तो बोला था कि संडे को चलेंगे। बेटा संडे को एक स्कूल में बच जाएगा, वहां तक पहुंचने में 3 बजेंगे, फिर हम वहां पे केवल 1.5 ही सेशन ले पाएंगे भैया का। ठीक है, तो या तो ऐसा करते हैं कि एक जोड़ा कपड़ा साथ में रखो, 300 रुपये जेब में रखो और वहां चलेंगे, रात को वही रुकेंगे और फिर शाम जो है हम अगले दिन लंच के बाद निकल लेंगे। तुम भी टाइम से अगले दिन घर पहुंच जाओगे। एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मैं वहां कोई घूमने नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ भैया के सानिध्य के लिए। ठीक है ना? हापुड़ मेरे लिए घूमने की जगह नहीं है। हाँ वो ठीक है, कुछ हापुड़ में अच्छी चीजें मिलती खाने की, और मुझे बढ़िया चीजें खाने का शौक है तो मैं वो भी खाया तो वहां जाता हूँ, तो परिवार के लिए भी ले आता हूँ। लेकिन मूल जो उद्देश्य है वहां का, मेरा इस जो यात्रा का उद्देश्य है वो श्री राम भैया से मिलना, उनके साथ कुछ समय बिताना। अभी जो जिस जिस चीज का वो जो शिविर ले रहे हैं भैया, वो बता रहे हैं कि अध्ययन कैसे होगा आगे, अध्ययन की विधि बता रहे हैं। बहुत ही गजब इनका जो है ना ये शिविर होता है अध्ययन की विधि वाला। अब क्या है कि मैं स्कूल के जरूरी कामों से उलझा हुआ हूँ, एग्जाम भी आने वाले हैं तो स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अन्यथा मैं तो पक्का निकल जाता इस शिविर में। फिर कुछ श्राद्ध वगैरह का भी कुछ है, अभी भी घर वाले तो भ्रमित अवस्था में है ना, तो उनकी भी मान्यताओं को पूरा कई बार करना पड़ता है। तो अब बेटा केवल इतना ही समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे सारा काम अपने पर करना है, और नियम बना लूं मैं कि अभी तक जो भी कुछ मैंने कॉपी में लिखा है, शाम को ये क्लास होने से 15-20 मिनट पहले उसको खोल के बैठ जाओ, पढ़ लूं, हर रोज पढ़ लूं। नहीं तो ऐसा रहेगा कि मैं गड्ढे खोदता रहूंगा और तुम भरते रहोगे, सब कुछ एज इट इज रहेगा। कौन कौन बच्चा गड्ढे भरने को तैयार है इनमें? भैया जो गड्ढे किए हैं ना, बड़ी मुश्किल से किए, इनमें पेड़ भी लगाने हैं, और जब तक इनमें फल नहीं आएगा इनकी देखरेख भी करनी है। समझ पा रही हो स्नेहा? तुमसे कुछ ज्यादा अपेक्षाएं हैं मेरी, लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर कर भी तुम भी करती हो। मेरी बातें तुम्हें शायद बुरा लगे,
लेकिन भैया जो जितना कुछ बताया जाता है, तुम पता नहीं बार बार क्यों अपनी पटरी से डिरेल हो जाती हो, फिर वही पहुंच जाती हो अध्यात्मवाद में। जब भी तुम्हारे सामने अध्यात्मवाद हेवी पड़े तो सामने थाली में रोटी रखो और बोलो हे ब्रह्मा खिला दो, हे विष्णु खिला दो, हे महेश खिला दो, हे अल्लाह खिला दो। और ये भी बोल देना बाबा जी तुम ही खिला दो। कोई नहीं खिलाएगा, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं करने वाला मानव ही है, देखने वाला मानव ही है, समझने वाला मानव ही है, जानने वाला भी मानव है। लेकिन हम कौन से मानव बने हुए हैं? मानने वाले मानव। तो क्लियर है बेटा जी? किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ ले। अंजलि बेटा, नेटवर्क है फोन में? यस सर, है आ रही आवाज। समझ पा रही है अंजलि तुम? यस सर। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे इन बातों का पता है या ये सारी बातें तो पहले भी लिखी हुई है धर्मों में, तो वही समझ जाओ कि तुम गलत भटक गए हो। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, मत में, दर्शन में, किसी भी वेद और कुरान में ऐसा नहीं लिखा गया। शब्द ऐसे हैं, उनका अर्थ टोटली भिन्न है। वहां मोक्ष का मतलब है इस शरीर का बार बार इस धरती पर प्रकटन, यानी मैं जो आत्मा हूं अपने दुखों को भोगने के लिए बार बार इस धरती पर आऊंगी। धरती पर कौन आता है, कौन मानव जन्म लेता है? जिसको दुख भोगने हैं। और हर मानव हर जन्म में क्या प्रयास करता है? मोक्ष के लिए प्रयास करता है। सारा पूजा पाठ, जप तप, आराधना, उपासना केवल किसके लिए? मोक्ष के लिए। और आज तक मोक्ष हुआ नहीं, पता नहीं कितने जन्म ले लिए। क्यों? क्योंकि जिसको मोक्ष कहा गया वो मोक्ष है ही नहीं। बाबा जी बता रहे हैं कि भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है, अर्थात हमें सारा प्रयास इस भ्रम से मुक्ति पाने के लिए करना है। इस भ्रम से मुक्ति पाने का अगर हमने प्रयास कर लिया, भ्रम क्या है ये समझ गए और इस भ्रम से मुक्ति पा ली, तो मरने का भी दुख नहीं होगा भैया, ना मरने से डर लगेगा। क्योंकि उस समय तक मेरी ये समझ बन जाएगी, यानी मैं विवेक से काम लूंगा। विवेक क्या है? शरीर का नश्वरत्व, अर्थात शरीर तो नष्ट होगा ही, जीवन का अमृत, जीवन कभी मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है। और व्यवहार का नियम, यही विवेक है। व्यवहार का नियम समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। व्यवहार का नियम क्या बताता है? ये काल को बताता है, ये पूरी प्रक्रिया को बताता है कि कोई भी क्रिया कैसे होती है, उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया है, उसको पूरी को डिस्क्राइब करता है। ये व्यवस्था को बताता है। ये जो हर इकाई का त्वय है उसको बताता है। तो क्लियर बेटा जी, आपकी समझ में आ गया? मुझे ऐसी उम्मीद है। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए मुझे लगता है कि ऐसी क्लासें होनी चाहिए। अब मैं हफ्ते में एक दिन तुम्हें डिस्कशन के लिए कोई पॉइंट दूंगा, और वो पॉइंट मैं पहले भी नहीं बताऊंगा, ऑन द स्पॉट दूंगा, ताकि मैं ये जान पाऊं कि तुम्हारी कितनी पकड़, कितनी समझ उस पर बनी है। सभी तैयार है इस प्रकार की गतिविधि के लिए? यस सर। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि भाई मैं तुम्हारे सामने बागेश्वर बाबा बैठ के बन गया हूं, या मैं वो जय किशोरी बन के बैठ गया और भागवत की कथा कर रहे हो और तुम खाली तालियां बजा रहे हो और सुन रहे हो। कोई भजन अच्छा लिखा तो उसको 2 लाइनें किताब में लिख ली। भागवत कथा नहीं है बेटा, ये जीवन कथा है, ये सहअस्तित्ववाद दर्शन की कथा है। और इसमें खाली मुंडी हिलाने से, ताली बजाने से या कुछ मोटी मोटी बातें लिखने से नहीं होगा। इसमें सारा काम होगा स्वयं पर कार्य करके, स्वयं को समझ के।
ठीक है, तो सारा काम अपने समझ के लिए लगाना है। एग्जाम हुए या नहीं हुए तुम्हारे अभी, या हो गए? वैसे तो अभी डेट शीट आई नहीं होगी ना? सर आज ही आई है डेट शीट। मुबारक से हो। आगे और होंगे exam। कब से हैं? मेरा तो पहला 3 27 तारीख को है है। पहला। बहुत बढ़िया। तैयारी कैसी है? बढ़िया चल रही है सर। एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास को बीच में स्टॉप करना है तो बता देना। एग्जाम प्रभावित नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट। और गुड नाइट का एक नियम बोला था मैंने, सब कैमरा ऑन करके गुड नाइट बोलेंगे। वेरी गुड स्नेहा। बढ़िया बढ़िया। गुड नाइट बेटा।